दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार में कौन था सबसे बेहतर सिंगर? क्या किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी से बड़े सिंगर थे? अगर हिंदी सिनेमा के सबसे महानतम गायकों की बात करें तो दो जाने माने नाम सबसे ऊपर आते हैं। वो हैं मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बेहतर गायक कौन था, तब आप किसे चुनेंगे? ये सवाल नया नहीं है, बल्कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी से भी बार-बार पूछा जाता रहा है कि बेहतर गायक कौन है। जब ये सवाल किशोर कुमार से होता है, तब वह सीधा रफ़ी साहब का नाम लेते हैं कि रफ़ी जैसा कोई नहीं। और जब यही सवाल रफ़ी साहब से पूछा जाता है, तब वह किशोर कुमार का नाम लेते हैं कि किशोर कुमार जैसा कोई नहीं। चलिए, फिर भी दोनों से जुड़ी कुछ खास बातें जान लेते हैं। दोस्तों, किशोर कुमार और रफ़ी दोनों लगभग एक ही समय के गायक थे, इसीलिए लोग इनकी तुलना करने लगते हैं। किशोर कुमार का दौर आर डी बर्मन के साथ शुरू हुआ था। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन हिट हो रहे थे, जबकि रफ़ी साहब बहुत पहले से बॉलीवुड में राज करते आ रहे थे। रफ़ी की तारीफ में गीतकार जावेद अख्तर ने ये तक कह दिया था कि उनके दौर में कोई भी दूसरे गायक का अस्तित्व ही नहीं है। कहते हैं कि बॉलीवुड में 100 गाने बनते थे, तो उनमें से 90 गाने रफ़ी को ही मिलते थे और बाकी के बचे हुए 10 गाने दूसरे गायकों में बांट दिए जाते थे। और शुरुआती दौर में इन गायकों में किशोर कुमार भी आते थे। गायकी के लिए रफ़ी साहब ने बाकायदा ट्रेनिंग ली थी, जबकि किशोर कुमार ने किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं ली थी। वह बिल्कुल नेचुरल गायक थे। बस यूं समझ लीजिए, माँ सरस्वती का वरदान उनको बचपन से ही मिला हुआ था। सन 1969 से लेकर सन 1974 का वो दौर था जब रफ़ी गायकी के मामले में थोड़े कमज़ोर पड़ते नज़र आते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक मुफ्ती के कहने पर सन 1969 में गायकी छोड़ दी थी और पूरे 19 महीने तक कोई गीत नहीं गाया था। और 1969 का वही दौर था जब किशोर कुमार की गायकी ऊंचाइयां छू रही थी। उस दौर में आराधना, साधना, कटी पतंग, आनंद जैसी सुपरहिट मूवी आने लगी थी। जब इन फिल्मों में किशोर कुमार ने आवाज़ दी, तो उनकी आवाज़ का जादू लोगों के दिलों पर घर कर गया। उनकी आवाज़ राजेश खन्ना पर इतनी सूट करती थी कि लगता था कि राजेश खन्ना खुद ही ये गीत गा रहे हों। रफ़ी की इस गैर मौजूदगी ने किशोर कुमार को उभरने का अच्छा खासा मौका दे दिया था। उनकी दीवानगी लोगों पर ऐसे छा रही थी जैसे कि एक समय तो रफ़ी का जादू भी फीका पड़ने लगा था। लेकिन सन 1974 में रफ़ी ने एक बार फिर से वापसी की और उन्होंने फिर से अपने पुराने वाले जलवे बिखेरना शुरू कर दिया था। सन 1969 में एक फिल्म आई थी, प्यार का मौसम, जिसमें एक गीत था, तुम बिन जाऊं कहाँ, और इसे रफ़ी और किशोर कुमार ने मिलकर गाया था। रफ़ी ने शशि कपूर को आवाज़ दी थी और किशोर कुमार ने भारत भूषण को आवाज़ दी थी। इसमें लोगों को किशोर कुमार का वर्जन ज़्यादा पसंद आया था। किशोर कुमार एक नेचुरल सिंगर थे और उनकी अपनी एक सीमा थी जिसको वे अच्छे से पहचानते थे। रफ़ी के कुछ गाने सुनकर खुद किशोर कुमार साहब ने कहा था कि अगर इन गानों को कोई गा सकता था तो वे केवल रफ़ी ही थे। लेकिन दोस्तों, किशोर दा ने जितने भी डुएट वर्जन गाए हैं, उनमें लोगों को ज़्यादातर किशोर का ही वर्जन पसंद आया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रफ़ी और किशोर कुमार में कौन था सबसे बेहतर सिंगर? कमेंट करके ज़रूर बताएं।